तस्वीरें चंडीगढ़ स्थित इंदिरा कॉलोनी की हैं, जहां विकास के दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कॉलोनी की कई सड़कें बदहाल हालत में हैं, जिन पर चलना लोगों के लिए जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि टूटी सड़कों के कारण आए दिन छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक है। अशोक जी, कौन सा एरिया पड़ता है ये इंदिरा कॉलोनी जी, ट्यूबवेल नंबर 1 और 2 के पीछे बहुत बुरा हाल है सड़क का। तो पानी भर जाता है बरसात में, और क्या नाम रिक्शे वगैरह चलते हैं, पलट जाते हैं रिक्शे। यहाँ पे सारे ढेर लगे जी यहाँ पे गंदगी। हाँ जी, गंदी कूड़े के। तो उठाने वाला कोई नहीं आता? कभी कभी आता है कोई, झाड़ू झूड़ू लगाने वाले भी कभी आते हैं। बीच में यहाँ पे डाला था, जिसमें बाकी ये रोड छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह भी कई बार हो जाते हैं, गाड़ियाँ बहुत स्लिप होती हैं यहाँ पे। बट क्या कर सकते हैं किसको क्या बोले। सिर्फ सड़कें ही नहीं, कॉलोनी के कई हिस्सों में कूड़े के ढेर भी देखे जा सकते हैं, जिससे लोगों को गंदगी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम को कई बार शिकायतें दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये वार्ड 4 है। मेरा नाम साहिल चावर है और मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। लेकिन हम आए दिन एक नई मुसीबत देख रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक डंपिंग ग्राउंड है डड्डू माजरा। उसके बावजूद भी हमारी पार्षद, जो कि अब भाजपा में है, ये हाल है, कभी नहीं देखते वो लोग। हमारे यहाँ सड़कें बनी, आप यकीन नहीं करोगे, 5 किश्तों में सड़कें बनी। एक बार आया, उद्घाटन हुआ, फिर दूसरी गली 6 महीने बाद बनी, फिर उसका उद्घाटन हुआ। अभी भी आधी से ज्यादा सड़कें बनी नहीं है, और जो बनी है वो टूटनी शुरू हो चुकी हैं। अब अगर आप यहाँ देखें, इसको मतलब ये लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे। कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। ये तो अभी छोटा है, मुझे लग रहा है यहीं से स्टार्ट होगा। दूसरा डंपिंग। जी जी, लेकिन जब आप हमारी पार्षद साहिबा से पूछोगे, अब तो डिप्टी मेयर हैं, वो कहती हैं कि बीजेपी काम नहीं करने देती। जब तक वो आम आदमी पार्टी में रहे वो यही बोलते थे। अब यहाँ आ गए, अब आप डिप्टी मेयर हो, अब तो कभी हमारी तरफ देख लो, अब तो हमारी कॉलोनी का सुधार कर लो। आप एक चीज और सर मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, कि हमने पहले भी ये बात रखी, हमारे कमिश्नर साहब ने बोल दिया कि अगर कोई खुले में बाथरूम करता है तो उसका 10,000 का चालान है। हमारी कॉलोनी में तो पब्लिक टॉयलेट ही नहीं है। हमारा पूरा मार्केट, मेन मार्केट के लोग परेशान होते हैं, रोज वो इस तकलीफ को झेलकर हमें रास्ते में रोक के खड़े हो जाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर निगम के दायरे में आने के बावजूद उन्हें बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क मरम्मत, सफाई और अन्य विकास कार्य शुरू किए जाएं, ताकि कॉलोनी के लोगों को राहत मिल सके। सर मैं यदि इंदिरा कॉलोनी की बात करूँ तो इंदिरा कॉलोनी तो कभी सफाई हुई ही नहीं। कहने की बात है, यहाँ गलियों में जाओगे तो गलियों में आपको गंदगी मिलेगी। पार्क बना है, वहाँ पार्क में आपको दारू की बोतलें और कूड़ा वगैरह सारा वहाँ पार्क में मिलेगा। यदि जहाँ से इंदिरा कॉलोनी शुरू होती है वहाँ गवर्नमेंट का स्कूल है। गवर्नमेंट के स्कूल के पास ही इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए इन्होंने कूड़े के कि पूछो मत कुछ। आपने एक बार जब पहले आप आए थे तो आपने खबर लगाई थी, तो वहाँ से 12 ट्रैलियाँ उन्होंने उठाई थी। अब फिर 12-13 ट्रैलियाँ वहाँ पे हो गई हैं। ये इंदिरा कॉलोनी के बिल्कुल बीच में ये खाली जगह है, इसमें इतना ढेर लग गया। इसमें एक जगह नहीं, इसमें 3 जगह। यदि इसकी दूसरे मंदिर के दूसरी तरफ आप जाओगे, वहाँ टॉयलेट है, टॉयलेट के पास देखोगे कि वो कॉलोनी वाले के लिए, उनके लिए, झुग्गी वाले के लिए तो टॉयलेट है, लेकिन उसके पास इतनी गंदगी पड़ी है, उसको टॉयलेट में कोई जाना नहीं चाहता। और जो यदि हम इंदिरा कॉलोनी की बात करें, इंदिरा कॉलोनी तो यहाँ कोई पब्लिक टॉयलेट ही नहीं है, यहाँ कोई भी टॉयलेट नहीं है। यदि जो मार्केट में आते हैं, मार्केट वालों ने जाना हो तो वो सारे कहाँ जाएंगे जी। एक तरफ तो कहते हैं हम इनको जो शौच कर रहा है उसको हम वो देंगे, जुर्माना देंगे, लेकिन उसकी फैसिलिटी कहाँ है? उसकी फैसिलिटी तो है ही नहीं कहीं। मनी मारा एक नहीं, डंपिंग ग्राउंड मनी मारे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब मोटर मार्केट जाओगे वहां पे, चूड़ियां वाले मल्ले में जाओगे वहां पे, और यदि आप स्वाति गेट देखोगे वहां पे, यदि शिवाली गार्डन देखोगे वहां पे, कहीं पे भी आप देखोगे इन्होंने डस्टबिन लगा के, डस्टबिन भरे पड़े हैं, और उसके बाहर जितना डस्टबिन में उससे दुगना बाहर पड़ा है। जिसकी वीडियो डाल दो जी, वो उठ जाएगा। उसके बाद वो कहेंगे नहीं यार हमने उठा दिया, सफाई कर देंगे, डीटीडी भी कर देंगे, लेकिन नेचुरल में कोई भी सफाई नहीं है। चाहे वो मनी मारा तो सेक्टर 13 का दर्जा देने के बाद इतना बुरा हाल मनी मारे का हो गया।
ज्यादातर खास करके इंदिरा कॉलोनी, यहाँ देखो, यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। अभी चंद दिन पहले ही सड़कें बनाई हैं, जो सड़कें बनाई हैं वो भी कंप्लीट नहीं बनाई। पहले कहते थे जी पिछले दिसंबर तक इस कॉलोनी की सारी सड़कें बना देंगे। अभी मेरी बात हुई एसडीओ साहब से, मैंने कहा जी आपने ये सड़कें छोड़ दी हैं, वो कहते हैं जी इनमें पानी खड़ा होता है, लेकिन यहाँ सड़क नहीं बनाएंगे, यहाँ पेवर ब्लॉक लगाओगे। मैं कब लगाओगे जी, अब तो बरसात आने वाली है, लोगों के घरों में पानी चले जाता है, और जो गंदगी होती है वो भी बह के उनके घरों में चली जाती है। पानी यहाँ पहले ठीक नहीं आता, यहाँ तो इतना गंदा पानी आता रहा कि पूछो मत। कुछ लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ कहते हैं कि आप कहाँ रहते हो, इंदिरा कॉलोनी, सबसे पहले उनका टाइफाइड का टेस्ट होता है। फिलहाल इंदिरा कॉलोनी के लोगों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं पर जल्द ध्यान दिया जाएगा और नगर निगम आवश्यक कदम उठाकर इलाके की बदहाल स्थिति में सुधार करेगा। चंडीगढ़ से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।